हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं और 9.2 स्टार्ट करने से पहले जो कंसेप्ट है वो आपको दे देता हूँ कि अगर कोई दो शेप सिमिलर हों, अगर कोई दो शेप्स क्या हों सिमिलर हों तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो जो होती है वो इक्वल होती है। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। और आज ये लेट से उसकी दो साइड्स थी और उनकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं हमने उसकी रेशो ली, वो हमेशा बराबर आती है। जैसे लेट से ये एक शेप है और एक ये शेप है, ये क्या है सिमिलर है, तो इस साइड और इस साइड को डिवाइड कर दो और इस साइड और इस साइड को डिवाइड कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। इसका मतलब है कॉरिस्पॉन्डिंग रेशियोज। आज हमने इसमें डाल देना है एरिया। तो एरिया ये कहता है कि अगर आप एक शेप का एरिया और दूसरी शेप का एरिया की रेशो लोगे तो वो उन साइडों में से उन दो जो शेप्स हैं उनमें से किसी भी दो साइडों की आप किसी भी साइड की आप रेशो ले लें, उसके स्केयर के इक्वल होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ जो एक्स्ट्रा आई है वो क्या है, स्केयर। फॉर एग्जांपल ये एक शेप है और ये एक शेप है, ये दोनों शेप सिमिलर हैं, ठीक है। तो सिमिलर होंगी तो आप कहोगे कि भाईजान इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है उसकी रेशो ले लो, ये मैंने ले ली। और इधर से कोई एक साइड और इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग ये साइड, इन दो साइड्स का भी क्या ले लो, रेशो ले लो, बट होल स्केयर, साथ होल स्केयर। तो वो भी आंसर जो आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है। अब कहता है क्या, कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर इफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर। कहता है हमें फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया, हमने रेशियो निकालनी है एरिया की, यानी एरिया का रेशियो क्या होती है, A1 डिवाइडेड बाय A2, ये हमने निकालनी है। जबकि आपको जो रेशियो दी हुई है वो लेंथ की दी हुई है, तो लेंथ कितनी दी हुई है आपको, L1 डिवाइडेड बाय L2, ये आपकी लगेगी। और उसका यहाँ पे आपने क्या लेना होता है, होल स्केयर, लेंथ के ऊपर होल स्केयर लगता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया 1 रेशो एरिया 2 आपने निकालना है और लेंथ आपको दी हुई है 1:3, तो 1:3 यानी L1 आपकी 1 होगी, 3 जो है नेक्स्ट उसकी हो गई, और इसका आपने क्या ले लेना है, होल स्केयर। तो अब फाइनली इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास सिंपल कितना आ जाएगा, 1 का स्केयर होता है 1 और 3 का स्केयर होता है 9, तो 1/9 आपकी रेशो आ जाएगी। तो आप लिख सकते हो 1:9 मेरी एरिया की निकल आई। ये किसकी दी थी, लेंथ की, तो हमने उससे क्या निकाल ली, एरिया की। मगर शर्त क्या थी कि फिगर्स क्या हैं वो सिमिलर होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरे क्वेश्चन में भी यही होगा कि फार्मूला है A1 A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 की होल स्केयर। तो एरिया और रेशियो ऑफ एरिया 2 निकालना है आपने। लेंथ कितनी दी है, 3 और 4, तो 3/4 का होल स्केयर ले लेंगे तो आपके पास एरिया रेशियो एरिया 2 जो है वो आ जाएगा। 3 का स्केयर होता है 9, 4 का स्केयर होता है 16 और ये आपके पास आएगी 9:16। इसी तरह हम निकाल लेते हैं तीसरे क्वेश्चन का। ओके, तीसरे क्वेश्चन का निकाल लेते हैं तो वो भी इसी तरह फार्मूला आ जाएगा, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 होल स्केयर। तो ये आ जाएगा एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 इज इक्वल टू लेंथ आपकी कितनी है 2/7 होल स्केयर। तो ये कितना आ जाएगा, A1 डिवाइडेड बाय A2 और 2 का स्कोर 4, 7 का स्केयर 49 और ये आ जाएगा 449। इसी तरह 4 पार्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके अंदर भी सेम आपने क्या करना है, यही करना है। एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 इज इक्वल टू लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 होल स्केयर। तो यहाँ पे भी आपके पास एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 इज इक्वल टू रेशो आ गई 8/9 का होल स्केयर। तो ये बन जाएगी 8/A2 विच इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 81। ये होल आपका आ गया, कौन रेशो आ जाएगी, 64 डिवाइडेड बाय 64 रेशो 81, ये आ गया। अब हम निकाल लेते हैं, कहीं स्पेस मिल जाए, नहीं मिल रही स्पेस तो हम इधर कर लेते हैं। क्या आपको दिया हुआ है, आपको दिया 6 और 5, तो आप लिखोगे एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 इज इक्वल टू लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 होल स्केयर। तो एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 इज इक्वल टू 6/5 होल स्केयर। तो ये आ जाएगा एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 विच इज़ 36 डिवाइडेड बाय 25 विच इज़ 36:25। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमने पांचों क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास कहता है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। तो पहले देख लेते हैं गिवन दिता क्या है, इन्होंने हमें दिया क्या हुआ है। तो एरिया 1 दिया हुआ है, वेरी गुड, 240 सेंटीमीटर क्यूब स्केयर, सॉरी। एरिया 2 कोई पता नहीं किधर क्या है। अच्छा, लेंथ 1
क्योंकि एरिया A1 लिया तो इसकी लेंथ को भी L1 ही लेना है। तो L1 आपको कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, L2 आपको कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 इनकी लेंथ की रेशो का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर। अब आपने फाइंड क्या करना है, एरिया 1 आपको गिवन है कितना 240, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया 2 आपने फाइंड करना है, इज इक्वल टू लेंथ आपके पास कितनी है फर्स्ट 10 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 240 ऐसे ही रहेगा, 10 का स्क्वायर हो गया 1000 और ये हो जाएगा 36, ठीक है। और ये एरिया 2 वैसे का वैसे, एरिया 2 को उधर ले जाएंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकियों को इधर ले आएंगे तो वो इधर आके डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 100 उधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड, 36 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 0 0 से कट गया और 36 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 432। तो 36 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 4 24 और 6 2 12, 12 में 2 प्लस किए 14, 3 4 12 और 1 प्लस करना है, 3 2 6, तो ये आ जाएगा 72, 4 6 और ये आ जाएगा 8, 864 आ गया, ठीक है। और 864 को डिवाइड कर देंगे, 864 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो 86.4 आ जाएगा। तो 86.4 एरिया था, तो इसलिए आपने क्या लगाना है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसको मैं मिटा लूँ ज़रा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। सेम यही चीज़ है। सबसे पहले आपने देखना है आपको गिवन क्या है। तो भाईजान गिवन आपके पास है एरिया 1, ठीक है, जो कि है 60 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। तो एरिया 2 आपने फाइंड करना है, लेंथ 1 15 सेंटीमीटर, लेंथ 2 आपके पास हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या है इसका, तो फार्मूला हमारे पास है एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 इज इक्वल टू लेंथ प्लस L1 प्लस L2 मगर होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब एरिया 1 आपके पास है 60, इसकी जगह 60 लगा लें, डिवाइडेड बाय एरिया 2 आपने फाइंड करना है, ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर। तो फाइंड कर लेते हैं इसको, 60 इसी तरह रहेगा, एरिया 2 भी इसी तरह रहेगा, 15 का स्क्वायर हो जाता है आपके पास 225 डिवाइडेड बाय लेंथ आपके पास आ जाती है 20 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 400। तो 60 इधर ही खड़ा रहेगा और 225 इधर आके 400 इधर आके मल्टीप्लाई और 225 इधर आके डिवाइड। तो फाइनली आपका बस आंसर आ जाएगा A2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 4 24 तो 2400 आ जाएगा और 225 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। तो कैलकुलेटर पे आपने जल्दी से मार लेना है डिवाइड एंड द आंसर विल बी 1.67। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सेम यही है, इसमें आपके पास एरिया 1 जो है वो गिवन नहीं है, एरिया 2 जो है वो आपके पास 18 गिवन है, एरिया लेंथ 1 जो है वो आपके पास 3.6 है, लेंथ 2 जो है वो आपके पास 5.76 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फार्मूला लगा लेंगे, वो है एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 इज इक्वल टू लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 का होल स्क्वायर। तो एरिया 1 आपने फाइंड करना है, एरिया 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा 18। अच्छा जी, लेंथ 1 आपकी है यहाँ पे 3.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5.76 का होल स्क्वायर। तो हम होल स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, फिर 18 को उधर जाके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 18 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3.16 का जो है 3.6 का होल स्क्वायर ले लेंगे, दैट विल बी 12.96 और 5.76 का ले लेंगे, दैट विल बी 33.18। तो अब इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 233.28 और इसको डिवाइड कर देंगे 33.18 से। तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर से सारा करना है आपने, 7.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो आपके पास अगेन एरिया 1 जो है वो गिवन नहीं है, एरिया 2 जो है वो आपको 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और आपको L1 जो है वो 15 दी हुई है, L2 जो है वो आपको 12 दी हुई है। फार्मूला लग जाएगा अगेन एरिया 1 डिवाइडेड बाई एरिया 2 इज इक्वल टू लेंथ 1 डिवाइडेड बाई लेंथ 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया 1 आपने फाइंड करना है, एरिया 2 आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ आपकी पहली 15 का स्क्वायर बन जाएगा और दूसरा 12 का स्क्वायर बन जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो एरिया 96 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और 15 का आता है 225 और 12 का आता है 144। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया 1 इज इक्वल टू 225 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, 21660 और 144 से डिवाइड कर देंगे, एंड प्रॉपर होल नंबर आ रहा है आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसी तरह कर लेते हैं, यहाँ भी यही दिया हुआ है कि एरिया आपको गिवन है। ठीक है, एरिया 1 आपको गिवन है 1 होल 4/7, इसको सॉल्व कर लें, 7 1 जा 7, 7 में प्लस किए 4, 11/7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया 2 भी आपको फाइनली गिवन है यहाँ पे 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आपको क्या चीज़ गिवन है, L1 भी गिवन है जो कि है 3 सेंटीमीटर, और L2 आपको नहीं गिवन, वो आपने निकालनी है। तो अब यहाँ पे चूंकि ये देखें ना, इस शेप के अंदर ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया, ये तो एरिया की रेशो आ गई, तो ये जो लेंथ है इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सी है, इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ ये है। तो ये एक दूसरे की जो रेशो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी होल स्क्वायर में इस मामले में। तो हम कहेंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू लेंथ 1 डिवाइडेड बाई लेंथ 2 होल स्क्वायर। तो एरिया 1 आपके पास कितना है, 11/7, वो डिवाइड हो रहा है किससे, एरिया 2 से। एरिया 2 आपके पास डिवाइड हो रहा है ना, वो कितना होगा 63। तो ये देखें एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2, तो रेशो होता है, मैं इस तरह लिख देता हूँ, जो फ्रैक्शन में होता है इजी रहता है। और हमारे पास लेंथ 1 क्या, 3, तो 3 का स्क्वायर, और लेंथ 2 क्या, कोई पता नहीं, तो L2 का स्क्वायर वैसे का वैसे। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये 11 इसी तरह रहेगा, 7 इसी तरह रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 1/63 हो जाएगा, तो 1/63 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, और L स्क्वायर वैसे का, L2 का स्क्वायर वैसे का वैसे। ठीक है, L2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 63 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 63 से मल्टीप्लाई करेंगे 441, और इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय L2 का स्क्वायर। तो अब L2 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है, और बाकी उधर चले जाएंगे 9, और 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 441 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल मेरे पास आ गया L स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को 41 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 441, दैट विल बी 3969 डिवाइडेड बाय 11। तो अब क्या करेंगे, 369 को डिवाइड कर देंगे 11 से, तो 3969 डिवाइडेड बाय 11, इट विल बी 360.8181, और ओके 81 ही ले लें, और यहाँ पे हमारे पास L2 इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बहुत साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो L2 आपके पास फाइनली आ जाएगा 18.99। ये पीछे से बुक से जो आंसर है वो आपका मैच नहीं हो रहा, ये वाला भी मैच नहीं हो रहा, और ये 150 वाला भी मैच नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई। तो हो सकता है बुक के एंड में क्वेश्चन गलत हो, तो इसको आप रिकन्सिडर कर लीजिएगा अपने टीचर से। बस नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, और इसमें हमारे पास ट्राइंगल है ABC, एक छोटी ट्राइंगल है ABC जो आपको नज़र भी आ रही है, जो कि ये बनती है ABC, ये एक ट्रायंगल हो गई। अच्छा, एक और ट्रायंगल भी है, वो देखें ADE, ये एक और भी ट्रायंगल है। तो मैं इधर एक और ट्रायंगल बड़ी वाली बना लेता हूँ, ADE। तो ये मेरी हो जाएगी ADE, और ये मेरी हो जाएगी ABC। तो कितनी ट्रायंगल होगी, 2, एक ये छोटी वाली और एक ये बड़ी वाली, मैंने दोनों को अलग-अलग लिख लिया। अच्छा, आपको गिवन क्या है, गिवन आपको ये है कि एरिया दिया हुआ है किसका, ABC का। तो ABC ट्रायंगल का जो एरिया है, मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और इसको मैं कह लेता हूँ, छोटे वाले को एरिया कह लेता हूँ 1। तो ये कह लेता हूँ एरिया 1 जो है वो मुझे गिवन है कितना, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया 2 मुझे नहीं गिवन, वो होता कि उसने पूछा हुआ है, ADE का एरिया उसने पूछा हुआ है, तो ये मुझे रिक्वायर्ड है। अच्छा चलो, तो एरिया
L2 जो है, जो कि ट्राइंगल कौन सा बनता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये मुझसे पूछा हुआ है तो ये मैं तो मुझे अननोन है। अच्छा, कुछ लेंथ दी हुई है, AB दी हुई है, AB यानी ये साइड जो है वो दी हुई है, कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, तो BD भी दी हुई है, BD आप देखें क्या आपके पास, BD यानी ये वाली BD, तो ये BD आपको कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैयर एंगल में लिख लेता हूँ, AB जो है वो मेरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इसको मैं कह लेता हूँ, मेरा लेंथ 1 भी यही है, तो इसको मैं कह लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ है ना, इसको मैं L1 कह लेता हूँ। तो मेरे पास L2 क्या होगी, L2 जो है वो मैं कहूँगा मेरे पास पूरी लेंथ है ना, देखो L2 ये पूरी लाइन है, तो ये वाली कितनी है, ये वाली गिवन है 6, ये ऑलरेडी गिवन है, और BD कितनी गिवन है, 4। तो दोनों को मिला के ये L2 मेरी बन जाएगी, जो कि है AD। तो AD इज इक्वल टू L2, वो किसके इक्वल होगी, AB को प्लस कर दो और किसको प्लस कर दो, BD को प्लस कर दो। तो ये मेरी बन जाएगी 6 + 4 विच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि मेरी L2 जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब मैं लगा दूंगा फार्मूला। सो नाउ तो हमारे पास फार्मूला है A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू ln/1 L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे। A1 आपके पास 36 है, A2 आपने निकालनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, L1 आपके पास 6 है और 10 है और इसका होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या आता है 36, 10 का स्क्वायर क्या आता है 100 और डिवाइडेड बाय A2 आपने निकालना है। A2 को उस साइड पे ले जाएंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो 36 डिवाइड बाय 36 हो जाएगा टाइम्स 100 हो जाएगा, 36 से कट जाएगा, तो एरिया 2 आपके पास कितना निकल आया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सो अब यहाँ पे गौर करें तो आपके पास जो है वो किसका एरिया निकल आया है, वो इसका गिवन था 36 सेंटीमीटर, और इस पूरे का जो एरिया वो निकल आया कितना 100। ठीक है, इस पूरे का इन दोनों को मिला के जो एरिया निकल रहा है वो कितना निकला है 100 मीटर स्क्वायर। तो पूछा क्या उसने, दूसरे बी पार्ट में पूछा है कि द एरिया ऑफ BCDE यानी इसका एरिया बताओ, इसका एरिया बताओ। अच्छा, पूरा 100 का है, ये पोर्शन 36 है, तो ये कितना होगा 100 में से निकाल देंगे। तो सिंपल आपने कहना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED किसके इक्वल होगा, एरिया ये किसके इक्वल होगा, आपने लिख लेना यहाँ पे एरिया ऑफ दिस, हाँ एरिया ऑफ दिस पूरा, ये पूरे का माइनस ABC यानी एरिया ऑफ ADE माइनस ABC। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 में से 36 गए, दैट विल बी इक्वल टू 56। तो ये आपके पास 56 आंसर 64, तो ये आपके पास 64 आंसर आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी व्यूअर्स, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक ट्राइंगल है ABC और एक है DEF और दोनों जो हैं वो सिमिलर हैं, यानी एक ट्राइंगल हो गया ABC और एक ट्राइंगल हो गया DEF। ठीक है, और कहते हैं दोनों सिमिलर है और इनका स्केल फैक्टर जो है वो K यानी स्केल फैक्टर K जो है वो 3 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल फैक्टर, और स्केल फैक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, K से। और बेसिकली K क्या होता है, लेंथ 1 और लेंथ 2 की रेशो ही को कहते हैं, यानी ये पूरी रेशो जो होती है ना, यही आपका स्केल फैक्टर होता है। तो वो ये आ गया कि 3 है। ठीक है, अब कहता है कि लेट से जो ट्राइंगल ABCD है, तो ट्राइंगल जो ABCD है, ठीक है, ABC है, उसका जो एरिया है उसको एरिया 1 कह लेते हैं, वो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो फिर ट्राइंगल एक और भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कितना होगा, A2 विच यू हैव टू बी फाइंड। ठीक है, तो वो आपने फाइंड करना है। ये आपको क्वेश्चन मार्क आ गया। तो हमारे पास फार्मूला है ऑलरेडी दैट A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2 का होल स्क्वायर। तो A1 हमारे पास आ जाता है 50, L1 डिवाइडेड बाय L2 आपके पास पूरा आ जाता है 3। ये पूरी रकम का आंसर क्या है 3, इसी को तो स्केल फैक्टर बोलते हैं। और ये आपका आ गया A2। सो अब आपने A2 निकालना है, तो A2 इधर ही रहने दें
और बल्कि इस तरह कर लें 50 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और A2 आपने निकालना है, A2 उस साइड पे चला जाएगा और 50 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। और 50 डिवाइडेड बाय 9 जब आप करेंगे योर आंसर विल बी, 50 को 9 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है, इसको पॉइंट्स में आंसर ले आते हैं या होल स्क्वायर में ले, होल में लेके आना है तो इसमें लेके आते हैं तो 9, तो ये आ जाएगा 45। तो कितने पे आया 5 पे, 5 बच गया। ठीक है, तो 5 होल 5 बच गया एंड किस पे डिवाइड किया था 9 पे, या अगर उसमें पॉइंट्स में लेके आना है तो पॉइंट्स में आंसर ले आएगा कैलकुलेटर पे लिख के। तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन और इसमें कहता है क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्वाड्रिलेटरल मैं इस तरह लगा लेता हूँ ABCD। ठीक है हमारे पास, तो उसका एरिया दिया हुआ है 64। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसको A1 कह लेते हैं वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। दूसरा उसने दिया हुआ है स्केल फैक्टर, यानी स्केल फैक्टर दिया हुआ है जो कि क्या उससे जाहिर करते हैं K से, जो कि क्या होता है लंबाई 1 डिवाइडेड बाय लंबाई 2 का रेशो होता है जो कि है 1/4। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH। तो EFGH हमने निकालना है। तो यहाँ पे अगेन इसको हम कह लेंगे एरिया 2। तो अगेन हमारे पास फार्मूला जो है वही फार्मूला लगा देंगे। तो A1 डिवाइडेड बाय A2 इज़ इक्वल टू K, या आप इसकी जगह लिख सकते हैं L1 डिवाइडेड बाय L2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया 1 आपके पास 64 है, एरिया 2 आपने फाइंड करना है, ये कितना है जी 1/4 है उसका स्क्वायर। तो अब आपने निकालना है 64 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और डिवाइडेड बाय A2 इधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर A2 आ जाएगा और 64 टाइम्स 16 आपके पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया निकल आया। ठीक हो गया, इस तरह करके आपने निकाल लेना है। नेक्स्ट कहता है द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। अगेन हमारे पास ट्राइंगल है और उनका एरिया दिया हुआ है, यानी A1 दिया हुआ है आपको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 दिया हुआ है आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है इनके बीच में रेशो निकालने, इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड यानी L डिवाइडेड बाय L2, यही रेशो होती है ना, ये आपने फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला है A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का होल स्क्वायर। तो A1 आपके पास कितना है 16 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट कट जाएगा। ओके, हमारे पास L1 डिवाइडेड बाय L2 कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, ओके तो अब हमारे पास ये रेशो आ गई है, तो हम लिख सकते हैं L1 रेशो L2 इज़ इक्वल टू या इज़ इक्वल टू 4:5। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं एरिया ऑफ 2 अगेन सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। एक का एरिया है 144, सो एरिया इज़ एरिया ऑफ एरिया 1 कर लेते हैं। एरिया 1 इज़ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया 2 जो है वो हमारे पास है कितना 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहता है जो एरिया ऑफ लार्ज है, लार्ज ट्राइंगल, तो लार्ज ट्राइंगल ये है ना जिसका है, तो L1 उसकी जो बेस है यानी एक साइड जो है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो हमने जो स्मॉलर है उसकी निकालनी है बेस। तो अगेन हमारे पास फार्मूला है A1 डिवाइडेड बाय A2 इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। तो A1 आपके पास आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 81 इज़ इक्वल टू 30, इसका स्क्वायर भी तो लेना था तो होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा L2 का स्क्वायर
होल स्क्वायर तो 144 वैसे ही रहेगा, 81 भी वैसे ही रहेगा, 930 का स्क्वायर होता है 900 इज इक्वल टू L2 वैसे ही रहेगा, L2 इस तरफ चला जाएगा, बाकी सबको हम इधर ले आते हैं, 900 से 144 डिवाइड हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो गया और 81 उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा, 900 को मल्टीप्लाई करें 144 और ये आपस में कटिंग भी होती है इसमें, 81 और 144 की कटिंग होती है, ये आता है मेरे ख्याल से 16 पर, 9 के टेबल पे पड़े ना, तो ये 16 पर आता है और ये कितने पे आता है, ये 9 पर आता है। तो 900 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाय 16, तो L2 अच्छा यहाँ पे ना एक गलती होगी, यहाँ पे स्केयर भी चल आ रहा था, ये मैं भूल गया, तो ये स्केयर भी आपने साथ साथ रखना है इसके ऊपर। ओके 900 को 90 से किया तो 8100 डिवाइडेड बाय 16, तो L2 का स्क्वायर 8100 को अगर 16 पर डिवाइड करेंगे, योर आंसर विल बी 505.61 समथिंग। अब आपने स्क्वायर रूट ले लेना बोथ साइड पे, सो टेकिंग स्क्वायर और रूट ऑन बोथ साइड, या स्क्वायर रूट ऐसे निशान बना लेते हैं ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा L2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 505.61, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा L2 इज़ इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल वही फार्मूला बार बार चल रहा है। आगे कहता है एक हेप्टागोन है। हेप्टागोन क्या होता है, जिसकी 7 साइटें होती हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से हेक्सागोन बन गया, इसकी एक साइड और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये एक हेप्टागोन है और रेगुलर है तो इसकी सारी साइडें बराबर हैं, एक बड़ा हेप्टागोन है इसी तरह। ठीक है, तो अब ये कहता है कि 2 हेप्टागोन है, सही है, और जो लार्जर है ना वो 1.7 टाइम्स बड़ा है उससे। तो जब ये कहता है ना लार्जर है, तो बेसिकली ये k की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, यानी कि उसकी जो बड़े वाला है L1 और वो L2 के मुकाबले में कितना बड़ा है, 1.7 टाइम। तो बेसिकली ये आपको 1.7 टाइम्स जो दिया हुआ है, ये बेसिकली आपको k की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू दी हुई है, k की वैल्यू दी हुई है। इफ द चलें अब देखते हैं हमारे पास एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन वो आपको क्या है, वो गिवन है, वो आस्क्ड है, वो आपको अननोन है। अच्छा, इसको हम कह लेते हैं एरिया। चूँकि ये देखें रेशो जो दिया ना उसमें L1 बड़ा है, 1.7 टाइम्स बड़ा है, तो इसलिए जो A1 है ना ये आपका लार्जर वाला है, कीप इन माइंड। अब आपने क्या कहना है, एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन वो कितना है, उसका एरिया दिया हुआ है वो है 100 सेंटीमीटर, तो उसको कह लेंगे A2 जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। और बेसिकली आपका जो स्केल फैक्टर यानी कि K जो कि क्या होता है, L1 और L2 की रेशो होता है, वो आपके पास है 1.7। ठीक है, 1.7 टाइम्स। तो ये हमारे पास आधा क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो गया। अब हमने सिर्फ फार्मूला लगाना है, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का स्क्वायर। तो L1 L2 तो आपके पास 1.7 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। A1 आपने फाइंड करना है और 100 आपका नीचे आ गया। तो अब 1.7 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, वो आ जाएगा 2.9। तो A1 इधर ही खड़ा रहा, 100 इधर ही खड़ा है फिलहाल, और 1.7 का लेंगे तो 2.89 आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। अब 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो A1 आपका बन जाएगा 2.89 टाइम्स 100, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड योर आंसर विल बी 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट विल बी योर आंसर। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। There is no power on earth that can undo Father God.